हे गाइस, तो ये देखिए मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। जस्ट एक बैंगन को काट लिया था और ये प्याज टमाटर मैंने मटकी के लिए तैयार किए। ये देखिए स्प्राउट्स। और ये बैंगन में मैंने केवल बैंगन को तल दिया था तेल में और फिर उसमें नमक मिर्ची हल्दी डाल दी थी। तो बिकॉज़ हम आज रात को निकल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये मेरी बैंगन की सब्ज़ी और ये मैं अब मटकी बना रही थी। तो कुछ नहीं डाला, बस प्याज टमाटर डाल के ये बन गई। और ये रोटियाँ। तो ये था हमारा लंच। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि एफआईआर करा के आते हैं पुलिस स्टेशन लॉस्ट पर्स की, क्योंकि उसमें आईडी कार्ड्स थे इम्पॉर्टेंट। और कार्ड्स वगैरह तो मैंने ब्लॉक करवा दिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और री इशू के लिए भी रिक्वेस्ट रेस कर दी है। बट बिकॉज उसमें आईडी कार्ड्स थे, लाइक मेरी आरसी, वोटर आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो उनकी एफआईआर कॉपी लिख के आते हैं। बिकॉज आज मुझे फिर बेंगलोर जाना है तो बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी दोस्त मुझे रिमाइंड कराई थी पुलिस स्टेशन एफआईआर कराने के लिए, इसलिए मैं चले गई थी। और पास में ही था पुलिस स्टेशन। तो अंदर तो मैं नहीं शूट करूँगी ऑब्वियसली। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो दोस्तों मैं गई थी अंदर पुलिस स्टेशन में। सो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया है, वेबसाइट का लिंक दिया है। सो उसमें मुझको कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी, एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी और उसका प्रिंट लेकर के चंदन नगर पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आज ही करा लेते हैं हम, बिकॉज फिर दैन 7 o'clock मुझे जाना है। तो देखिए इनकेस दोस्तों आपको भी ज़रूरत पड़े तो ये इसका यूआरएल है punepolice.gov.in, रिपोर्टर्स लॉस्ट एंड फाउंड। और ये एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको जो है डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे रिपोर्ट टाइप और पुलिस स्टेशन और आर्टिकल टाइप, डॉक्यूमेंट आईडी नंबर। सो मुझे इसमें ना एक चीज़ एक चीज़ गलत लगा कि रिपोर्ट टाइप में ठीक है लॉस्ट आइटम में लिख दूँगी, पुलिस स्टेशन भी मैं सिलेक्ट कर लूँगी। और आर्टिकल टाइप में अब फॉर एग्जांपल मेरा पर्स गुम हुआ है, राइट। सो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ उसमें था। तो ये मुझे एट ए टाइम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है, जबकि मुझे 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आईडी नंबर भी मुझे फिर इसी का ही डालना पड़ेगा, लाइक अगर मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया तो उसी का ही नंबर डालना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मेरा क्वेश्चन ये है अभी इन लोगों से कि अब मेरे 3 डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हुए, तो मुझे तीनों का यहाँ पर अलग अलग 3 फॉर्म देने पड़ेंगे या क्या। तो मैं ऐसा किया मैंने कि फ़िलहाल ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डाल दिया है और ये फॉर्म सबमिट कर दिया है। और अभी जब मैं इसका प्रिंट लेकर के चंदन नगर पुलिस स्टेशन जाऊँगी तो मैं अपना लैपटॉप भी साथ में लेके जाऊँगी। तो अगर वो बोलेंगे कि 3 चाहिए तो मैं उसी समय कार में बैठ करके 3 निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के उन्हें हाथों हाथ सबमिट कर दूँगी। तो या और उसके बाद दैट्स इट, यही इसका प्रोसेस होता है। तो आपका भी बच जाएगा जाना पुलिस स्टेशन का एक चक्कर। तो चलिए, वैसे तो मैं चाहूँगी कि आप संभाल के रखिए। 100 रुपये में मुझे अभी पता चला कि 100 रुपीज़ में डुप्लीकेट बनते हैं, तो आप वही अपने पर्स में रखा कीजिए और ओरिजिनल घर पर रखा कीजिए। तो चलिए ठीक है। तो ये लैपटॉप रख लिया है हमने। हे गाइस, तो चलिए फिर चलते हैं। मैंने लॉग आउट कर दिया है, रेडी हो गई हूँ, बैग पैक कर दिया है। तो अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। लेट्स गो। तो दोस्तों ये मोमोज़ को हमने बेंगलोर में भी फेमस करा दिया है, पैक करके ले गए। और ये आ गया हमारा पुणे एयरपोर्ट। और दोस्तों आजकल तो सारे एयरपोर्ट मुझे बस स्टेशन ही लगते हैं, इतनी भीड़ होती है। ये देखिए हर जगह भीड़। चलिए फिर हम
पहुंच गए हमारे प्लेन के पास। और मेरा प्लेन जो है वो एयरबस था, सो काफ़ी लंबा। और ये इंडिगो के रेट। तो दोस्तों फिर हमारा एरोप्लेन जो है वो पुणे से उड़ चुका है। और ये देखिए नाइट में पुणे का व्यू एरोप्लेन से। वैसे मुझे दिन के समय ज़्यादा अच्छा लगता है, रात के समय भी ठीक है, अपनी अलग बात है, बिकॉज़ लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं और दिन में आप फिगर आउट कर सकते हैं कि मतलब ऊपर से आप प्रोजेक्ट से फिगर आउट कर सकते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, तो वो भी बढ़िया है। और ये हम पहुंच गए बैंगलोर। और दोस्तों मेरी फ़्लाइट अलग थी और मेरी सिस्टर की फ़्लाइट अलग थी, तो वो जस्ट मेरे पीछे ही आ रही थी, बिकॉज़ मैंने लास्ट में टिकट बुक किया था इसीलिए। और यहाँ पर पहुँच कर के मैं बेल्ट नंबर 4 पर गई और अपना सामान मैंने कलेक्ट किया। और मेरी सिस्टर ने बताया कि उसका बेल्ट नंबर 7 पर है, तो मैं फिर 7 पर पहुँच गई और वहाँ पर जा कर के मैं वेट करने लग गई। और दोस्तों बेल्ट नंबर 7 पर कोई भी नहीं था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। और बाद में मेरी सिस्टर का कॉल आया और उसने पूछा मैं कहाँ पर हूँ, मैंने बोला 7 पर। तो उसने बोला मुझे तो नहीं दिख रही है, तो मैंने बोला ठीक है चल बाहर मिलते हैं। तो हम बाहर आए और मैंने बोला मैं सबवे के पास हूँ, तो मेरी सिस्टर भी सबवे के पास पहुँच गई, फिर भी हम नहीं दिखे। तो उसके बाद पता चला कि एक्चुअली मैं T1 टर्मिनल पे थी और मेरी सिस्टर T2 टर्मिनल पे थी। तो ये देखिए T2 टर्मिनल अभी नया बना है, 3 महीने पहले, बहुत ही सुंदर है। मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे मोबाइल में चार्जिंग कम थी, तो मुझे कोऑर्डिनेट भी करना था। तो फिर मैं जो है कैब लेकर के वहाँ पहुँची और हम लोग घर आ गए। हे गाइस, तो अब मैं बैंगलोर पहुंच गई हूँ और हम 12:30 तक पहुंच गए थे, 12 बजे तक पहुंच गए थे। और अभी 2:30 बज रही है रात की और अब मैं सोती हूँ और आपसे सुबह मिलती हूँ। फिर कल आई थिंक हम लोग जाएंगे रामेश्वरम कैफ़े और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, तो चलिए। एंड दिस इज़ द मॉर्निंग इन बैंगलोर। और अभी हो रहा है मॉर्निंग 7 o'clock।
और दोस्तों मैंने वहाँ पर एक 2 BHK का सैम्पल भी देख लिया मॉर्निंग में ही। तो देखने में क्या हर्ज है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, तो मैं तो देख लेती हूँ। अगर मैं नहीं देखती तो मैं ऐसे ही घूमती रहती, राइट। सो वही है, लर्निंग कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है, तो मैं तो देख लेती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम उठ चुके हैं और मैंने उठते से ही सबसे पहले एक काम किया था, और वो है रिटर्न की टिकट बुक करने का। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं 4-5 दिन के लिए मैं आई हूँ, और छुट्टी भी मैंने केवल 2 दिन की ली थी, आज की और कल की। तो मुझे रिटर्न का टिकट बुक करना था, और रिटर्न के टिकट में मुझे जो है 11 तारीख का 5 बजे का बुक करना था, बिकॉज़ उसमें मैंने ये किया कि मैंने शाम की जगह सुबह 5 बजे का बुक कर दिया। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि तो ये हुआ कि मैंने शाम को 5 बजे की जगह सुबह के 5 बजे का बुक कर दिया। और जब हम लोग पौंडीचेरी से रिटर्न आ रहे हैं सुबह 6 बजे, तो अब मुझे ये करना पड़ेगा कि पौंडीचेरी मेरे को आधे में लाइक 1 दिन के बाद मुझे बस से निकल के आ जाना पड़ेगा। तो मैंने फिर अब मेरा ट्रेन का टिकट रिटर्न का कैंसिल हो गया है, और बस का टिकट मेरा हो चुका है। और एनीवेज ठीक है, एडवेंचर होना चाहिए, लेकिन मेरा वही है, रथ जागरण हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि बट ठीक है, मेरा मंडे मैं मॉर्निंग में ही पहुंच जाऊंगी पुणे, तो मेरे पास पूरा दिन रहेगा। लेकिन वही है, मैं हमेशा बैंगलोर से पुणे टिकट जो है वो गलत बुक कर देती हूँ। तो पिछली बार भी यही हुआ था, मुझको जस्ट सुबह आई और मुझे शाम में भागना पड़ा। तो वैसे ही मतलब मेरे से हमेशा गलत बुक हो जाते हैं। इस बार भी मैंने गलत बुक कर दिया, और ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो आज के लिए मैं ये व्लॉग फिर यहीं पर ही एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी रामेश्वरम कैफ़े, बिकॉज अभी हम जस्ट रेडी होकर के जा रहे हैं वहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय।